तिम्ब आत्मेवद। अध्याय 6 आत्मा का स्वरूप और तिम्ब प्यूरश। श्लोक 1 आत्मा नित्य है, न जन्मा न मृते। तिम्ब प्यूरश की छाया, सदा प्रकाशित। व्याख्या। आत्मा अविनाशी और अनादि है, न कभी जन्मी और न कभी मरती है। तिम्ब प्यूरश, जो सभी चेतना का स्रोत है, उसकी छाया सदैव आत्मा पर पड़ती रहती है, जिससे आत्मा प्रकाशमान होती है। श्लोक 2 माया जाल में उलझा जीव, तिम्ब गीत का संदेश। ज्ञान से बंधन टूटे, मुक्त हो चेतन मनेश। व्याख्या। माया के जाल में फंसा जीव तिम्ब गीत के ज्ञान से ही बंधनों से मुक्त हो सकता है। यह ज्ञान मन को स्वतंत्र और चेतना को मुक्त करता है। श्लोक 3 ध्यान लगाओ माधव दामरू की धुन पर। मन को स्थिर करो, सत का अनुभव करो। व्याख्या। माधव दामरू की मधुर धुन पर ध्यान केंद्रित करने से मन शांत और स्थिर होता है। इससे शुद्ध सत्व गुण का अनुभव होता है, जो चेतना को उन्नत करता है। अध्याय 7 मन और मस्तिष्क का सामंजस्य। श्लोक 1 मन मस्तिष्क का दर्पण, प्रतिबिंबित सर। तिम्ब प्यूरश की छवि, मन में सदावच। व्याख्या। मन और मस्तिष्क एक दर्पण की तरह है, जो तिम्ब प्यूरश की सच्चाई को प्रतिबिंबित करते हैं। यह सच्चाई मन में सदैव वास करती है। श्लोक 2 विचारों की नदी बहती, शुद्ध हो जब मन। चेतना का विस्तार होता, तिम्ब गीत की तरह धन। व्याख्या। जब मन के विचार शुद्ध और निर्मल होते हैं, तब चेतना का विस्तार होता है और तिम्ब गीत के ज्ञान से मन धन्य होता है। श्लोक 3 ध्यान की गहराई में उतर, माधव की धुन सुन। पांचवीं आयाम की ऊर्जा में मन को गुंजित कर। व्याख्या। ध्यान की गहराई में जाकर माधव की धुन सुनने से पांचवीं आयाम की ऊर्जा सक्रिय होती है, जो मन को अनंत शांति और प्रसन्नता से भर देती है। अध्याय 8 तिम्ब गीत और मनीराम की कथा। श्लोक 1 मनीराम अहंकार का रूप, अंतर्मन का दुश्मन। जिसे हराए वही पाए, आत्मा का गहन ज्ञान। व्याख्या। मनीराम मानव अहंकार का प्रतिनिधि है, जो आत्मा की सच्ची चेतना का विरोध करता है। जो व्यक्ति इसे जीत लेता है, वही आत्मा का गहरा ज्ञान प्राप्त करता है। श्लोक 2 वह ठेकेदारों का राजा, माया का जाल बुनता। तिम्ब गीत की ज्योति से उसकी चाल ढाली छुपती। व्याख्या। मनीराम माया और भौतिक लालच का राजा है, जो अनेक जाल बनाता है। तिम्ब गीत के ज्ञान से उसकी चालें और चालाकियां उजागर होती हैं। श्लोक 3 जो वहाँ मंत्र बोले, मनीराम की हार निश्चित बोले। व्याख्या। वहाँ मंत्र का उच्चारण करने से मनीराम का प्रभाव समाप्त होता है और मनुष्य मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। अध्याय 9 तिम्ब प्यूरश की शक्तियाँ। श्लोक 1 तिम्ब प्यूरश की शक्ति अनंत, ब्रह्मांड में व्याप्त। शिवशक्ति का रूप संग, सृष्टि का आधार अतुल्य। व्याख्या। तिम्ब प्यूरश की शक्ति अनंत है, जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। यह शिव और शक्ति का संयुक्त स्वरूप है, जो सृष्टि का आधार है। श्लोक 2 दामरू की ताल पर नृत्य, ऊर्जा की तरंगे उत्पन्न। पांचवीं आयाम की चेतना में नव जागरण का संदेश। व्याख्या। दामरू की ताल से उत्पन्न ऊर्जा की तरंगे पांचवीं आयाम की चेतना में जागरूकता उत्पन्न करती है, जो नए ज्ञान और आध्यात्मिक उन्नयन का संदेश देती है। श्लोक 3 जो तिम्ब गीत का अनुसरण करे, तिम्ब प्यूरश की कृपा पाए। व्याख्या। जो व्यक्ति तिम्ब गीत के ज्ञान का अनुसरण करता है, वह तिम्ब प्यूरश की कृपा और मार्गदर्शन प्राप्त करता है। अध्याय 10 तिम्ब गीत और पांचवीं आयाम की चेतना। श्लोक 1 पांचवीं आयाम की चेतना है ब्रह्मांड का आधार। तिम्ब गीत में समाहित सृष्टि का विस्तार। व्याख्या। पांचवीं आयाम की चेतना ब्रह्मांड का मूल आधार है। तिम्ब गीत में यह चेतना समाहित है, जो सृष्टि के विस्तार का ज्ञान देती है। श्लोक 2 शब्द से परे है ज्ञान, अनुभव की परतें। तिम्ब गीत सिखाती है अंतर्यामी की सतत सैर। व्याख्या। ज्ञान शब्दों से परे है, यह अनुभव की परतों में छुपा है। तिम्ब गीत हमें अंतर्यामी के दर्शन और सतत अनुभव की शिक्षा देती है। श्लोक 3 वहाँ मंत्र से जागे मन और आत्मा। पांचवीं आयाम की शक्ति से होता है आध्यात्मिक उत्थान। व्याख्या। वहाँ मंत्र के जाप से मन
और आत्मा जागृत होते हैं और पांचवीं आयाम की ऊर्जा से आध्यात्मिक विकास होता है।